राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि दीदी हम कंठी धारण कैसे करें, है ना। काफ़ी सारे लोग तो नियम पूछते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सबने पूछ रखा था कि आप बताओ कि कंठी कैसे धारण करें। तो मैंने बोल रखा था लाइव पे कि मुझे धारण करनी है नई कंठी। जब मैं करूँगी तो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहले मैंने पूजा की एक थाल लगा ली थी, जिसमें मैंने धूप बत्ती रखी थी, एक घी का दिया कर लिया था। उसके बाद मैंने जो चंदन होता है ना उसको रख लिया था, फूल रख लिए थे, ठीक है। और जल ले लिया था, गंगा जल। उसके बाद मैंने एक पात्र में रखी थी ये 4 तुलसी माला, ठीक है। ये इकट्ठी वृंदावन से आई थी। तो एक में राधा नाम लिखा था, तो नाम वाली मुझे नहीं पहननी थी। एक में राधा कृष्ण बने थे, मुझे सादा कंठी पहननी थी। नाम से मुझे थोड़ा डर लगता है उसको धारण करने में, और मतलब डर वैसे नहीं लगता है, बट उसको बहुत पवित्रता और शुद्धता की ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे तो माला अपने आप में ही पवित्र है। तो मैंने जो सादा वाली कंठी थी वो निकाली 2, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कटोरी लेनी है कोई भी, और ऐसी कटोरी लेनी है, ऐसे बर्तन लेने हैं जिसमें कि लहसुन प्याज जो है उसका यूज़ ना किया गया, ना खाया गया, कोई झूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो लाला के भोग वाले बर्तन थे वो लिए थे, एक प्लेट ली थी सिल्वर वाली चांदी की। तो इस तरीके से मैंने चीज़ें ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। मैं जिस प्रकार से करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, जो संप्रदाय के लोग होते हैं वो अलग तरीके से करते हो, और कुछ लोग ऐसे नॉर्मल कंठी खरीद लेते हैं और पहन लेते हैं, ठीक है। सबके अपने नियम हैं, पर मुझे ये लगता है कि कंठी बहुत बड़ी चीज़ है। आप बहुत सारे नियम लेते हो, तो क्यों ना भगवान के सामने अच्छे से करो उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती जला ली थी और दीपक जला लिया था। फिर क्या करना था, एक कटोरी में हम रखेंगे जो हमारी कंठी हैं उनको, ठीक है। और जो सामान है वो आप पहले से ही सारी चीज़ें लेके रख लो। तो यहाँ पे दोनों कंठी का मैं एक साथ पूजन करूँगी, भगवान को एक साथ ऑफर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गंगा जल से तुलसी जो माला है उसको धुलेंगे। देखिए काफ़ी सारे लोगों के हाथ में तुलसी माला पड़ती है, और जो बेच रहा है वो शुद्धता से बेच रहा है या नहीं बेच रहा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब भी आप मतलब कंठी धारण कर रहे होते हो, या कोई भी माला अगर बाहर से लेके आते हो, तो सबसे पहले हमें उसे गंगा जल से वॉश करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे गंगा जल से धुल लिया कंठियों को। उसके बाद क्या करना है, अब अलग बर्तन में हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे एक चांदी की जो प्लेट है उस पर मैं थोड़े से फूल डाल दूँगी, और उसके बाद जो हमारी कंठी है उसको हमें रखना है। कंठी जो हमने गंगा जल से धुली थी, उसका जो पानी बच जाता है उसको आपने किसी पेड़ पौधे में डाल देना है, या कोई गमला आपके पास हो आप उसमें वो डाल देना, ठीक है। तो मैंने इसलिए उसको साइड से रख दिया था। और यहाँ पे थोड़े से मैंने फूल लिए, और उस पर मैं अपनी दोनों कंठी को अलग अलग रखूँगी। आप सारे घर वाले अगर आपके पहन रहे तो वो इकट्ठी रख लो, या एक अलग करके रख सकते हो, इस तरीके से आपने रखना है, ठीक है। तो मैं क्योंकि आज अपने भाई को धारण करा रही थी, उसको करना था, तो मैंने कहा ठीक है आज दोनों लोग एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो अब हम थोड़ा सा भगवान का पूजन भी करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारी कंठी की, और जो भी मतलब हम नियम ले रहे होते हैं, एक चीज़ बता दूँ, महाराज जी भी कहते हैं संकल्प अगर आप ले रहे हो तो फिर ऐसा संकल्प लो कि दृढ़ होना चाहिए, उस पर अडिग रहो कि हमें ये संकल्प ले रहे हैं तो हमें ये करना है। और जब भी हम संकल्प लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस संकल्प को जो प्रकृति होती है ना, माया होती है ना, तोड़ाने का पूरा ट्राई करती है। उतने संकल्प लो जितना आप कर पाओ। तो यहाँ पे पहले हम भगवान के चंदन लगाएंगे, और वही चंदन को जब हम उनके चरणों में भी लगा लेंगे, तो जो तुलसी माला है हमारी, जो कंठी हम उस पर लगाएंगे, भगवान को फूल चढ़ाएंगे, और हमारी माला पे भी हम फूल चढ़ाएंगे। यहाँ पे हम पूजन कर रहे हैं हमारी माला का भी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे नहीं करते होंगे, मैं ऐसे ही करती हूँ। और आज मैं ये सोच रही थी कि कायदे में तो कंठी उत्सव होना चाहिए, क्योंकि भक्ति की तरफ तुम बढ़ रहे होते हो, तो जब हर चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम इसे क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हम भगवान को आरती वगैरह दिखाएंगे, और फिर हम उनको ये ऑफ़र क्योंकि कर चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ईश्वर से आपने प्रार्थना करनी है, माफ़ी मांगनी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है। तो पहले आप माफ़ी मांगेंगे, उसके बाद जो संकल्प या नियम आप बनाना चाहते हो वो रखो। जैसे जब भी मैंने पहली कंठी धारण करी थी, मैंने अलग नियम लिए थे, फिर मैंने कंठी धारण करी अलग। देखो बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं हम पालन नहीं कर सकते, लेकिन लहसुन प्याज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कंठी अपने आप में बहुत पवित्र है, तो उसकी पवित्रता को हम बनाए रखें। अगर कंठी हमारी रक्षा कर रही है, हमें बहुत कुछ सिखा रही है, तो हमारा भी एक वो है कि भगवान को तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो हम भी क्यों ना उनकी मान मर्यादा का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने भगवान से अपने नियम जो थे वो लिए थे, और प्रार्थना करी थी, माफ़ी मांगी थी, और उसके बाद उनके पैर छुए थे, आरती जो थी वो उनको दी थी, खुद ली थी। और फिर आपने माला को धारण करना होता है बाद में, ठीक है। नियम आपने जो भी ले सकते हो, जैसे हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे,
हम राधा नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे। इस तरीके से मैंने क्या नियम लिया अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ये प्रार्थना करी थी, मतलब पहला तो मैंने माफ़ी मांगी, दूसरा मैंने नियम जो लिया है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं खाती भी नहीं हूँ। तो पहला तो ये था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी। अगर अनजाने में कभी मुझसे चला जाए, मेरे कला कंठी धारण हो, मुझे ना पता हो किस चीज़ में लहसुन प्याज है या नहीं, कभी लोग ऐसा बोल देते हैं कि नहीं है बट होता है, तो उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी कि हे प्रभु अगर अनजाने में मुझे मतलब मुझसे चला जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिए। और अगर ऐसा कभी बाई चांस हो जाता है कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि शायद मुझे लहसुन प्याज खाना पड़ेगा, अगर कोई मजबूरी है, कहीं जा रही हूँ, वहाँ पे है ही नहीं लहसुन प्याज के अलावा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं खा सकूँ, तो वहाँ पे मैं मतलब हमारी जो कंठी है वो मैं उसे उतार दूँगी तभी कुछ पाऊँगी। अगर मेरे गले में तुलसी माला होगी तो जानबूझ के मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊँगी, ये नियम मैंने लिया था। दूसरा एक चीज़ अभी जब मैंने लिया था पहली बार में संकल्प, तो मुझे ये नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ों में लाइक होता है ना कि इसमें ये चीज़ है वो चीज़ है। तो एक मैंने पाउडर के ऊपर ले लिया कि जैसे ऐसे हम कुछ चीज़ खा लेते हैं, जैसे नमकीन जो होता है ना, आप कहीं गए आए जाए तो नमकीन में ज़्यादातर निकल ही आता है, मतलब कुछ में ना कुछ टाटरी टाइप का मतलब पाउडर टाइप का होता है, अनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर, उसकी मैंने माफ़ी मांगी है। वैसे मैं खा लूँगी, हाँ काट के जो प्याज पड़ेगा या ऊपर से पड़ेगा सब्ज़ी में होगा वो मैं नहीं खाऊँगी, लेकिन ये जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो मैं खा लूँगी, क्योंकि लगभग में नमकीन वगैरह होती है, ये चीज़ों में निकल आता है। तो फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करती है कि इतना ज़्यादा कर लिया, लहसुन प्याज है तो मत खाओ, सब्ज़ी में पड़ा है मत खाओ, वैसे मत खाओ, लेकिन कम से कम ये जो कुछ प्रोडक्ट आते हैं अब उनमें भी तुमको देखना होता है इंग्रेडिएंट्स की, मतलब क्या क्या चीज़ें है। तो मुझे लगा कि इतना नहीं करते हैं, तो मैंने इस चीज़ की माफ़ी ले ली कि मैं वो प्रोडक्ट्स खा लूँगी, ठीक है। हरी बोल। तो मैंने ये कंठी आज धारण कर ली है, अपने भाई को भी कराई आज। तो जैसे मैंने दिखाया है मैं इसी प्रकार से हमेशा करती हूँ कंठी धारण, और आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हो कंठी को धारण, ठीक। तो बस इसी प्रकार से मैं करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट करके बताना। काफ़ी सारे लोगों ने पूछ रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज शूट कर लूँ। वैसे ये मेरी तीसरी कंठी है, क्योंकि कंठी क्या होता है बढ़ जाती है, धागा बढ़ता रहता है, अपने आप टूट जाती है ना। तो उसको समाधिस्थ कर सकते हैं, या जैसे वृंदावन वगैरह कहीं नहीं जा पा रहे हो तो तब तक कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ पे हाथों पैरों में किसी के नहीं आए, ठीक है। और फिर जब आप वृंदावन जाते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये धारण कर ली है, जो मेरी तुलसी माला पहले मैंने पहन के रखी थी वो मैंने रख ली है। और वो वैसे मुझे ऐसा लग रहा था रियल नहीं है, मुझे खुद में फ़ील आ रहा था, लेकिन गले में इसलिए थी क्योंकि जब तुलसी माला गले में होती है तो अपने आप आपको पता नहीं अलग ही फील, अलग ही वाइब आता है। तो मैंने ये लगा ली, और मुझे लगता है असली और नकली एक भक्त पे डिपेंड करता है कि वो उसे असली बना के रखेगा या नकली बना के रखेगा, है ना। तो जैसे मैंने बताया है आप लोग भी ऐसे धारण कर सकते हो, या आप लोग कैसे धारण करते हो, हर संप्रदाय के अलग लोग होते हैं, कुछ ऐसे नॉर्मली पहन लेते हैं कैसे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करना, पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।